अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का जो बीपीएससी पटवारी एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश ग्रामर। तो चलें हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ठीक है, इसमें आपका फ़ायदा है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ए ब्लेजिंग इन डिस्कस मीन्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा गुड रिजल्ट ऑफ बैड थिंग्स, ठीक है, गुड रिजल्ट ऑफ बैड थिंग्स, ये अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इडियम है, इसको समझे, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, तो वर्क लेट एट नाइट, वर्क लेट एट नाइट इसका जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है। मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। डिटेल में जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलें अगला, कॉल इट अ डे मीन्स, कॉल इट अ डे मीन्स, तो इसका जो है एंड वर्क होगा, एंड वर्क इसका राइट ऑप्शन बनेगा एंड वर्क, ठीक है। अच्छा, एट द 11th आवर्स मीन्स, तो ये लास्ट मोमेंट को कहते हैं, लास्ट जो मोमेंट है उसको कहते हैं एट द 11th आवर्स मीन्स, लास्ट मोमेंट को कहते हैं। नेक्स्ट उसमें चले, इन हॉट वाटर मीन्स, हॉट वाटर का जो मतलब है इन ट्रबल यानी कि मुश्किलात में, गर्म पानी कह लें, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं है, वर्ड मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये है ईडियम्स, तो ईडियम्स में हम इनके अलग माना लेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कीप एन आई ऑन मीन्स, तो ये होगा बी ऑप्शन, यानी कि वॉच केयरफुली, वॉच केयरफुली। मेक अप योर माइंड मीन्स, तो इसका क्या मतलब होगा, डिसाइड करना। अब देखें ना, मैं ये इससे अगर आप देख लें तो इसके जो कुछ वर्डिंग्स हैं उनको आप देखें तो उसमें से पता चल जाता है, ठीक है। माइंड बनाना, क्या करना, डिसाइड करना, फैसला करना। अच्छा, ऑन क्लाउड 9 मीन्स, ठीक है, ऑन क्लाउड 9 मीन्स तो वेरी हैप्पी, ठीक है। बाय हार्ट मीन्स, बाय हार्ट मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा मेमोराइज, मेमोराइज करना किसी चीज़ को। इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में बनेगा, ठीक है। लुक डाउन अपॉन मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, इसका जो है डिसरिस्पेक्ट जो है ये बनेगा, ठीक है। टेक इट इजी मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा रिलैक्स रहना, रिलैक्स करना, रिलैक्स रहना, रिलैक्स हो जाना, ठीक है। अच्छा, गेट रिड ऑफ मीन्स, गेट रिड यानी कि किसी से छुटकारा हासिल करना, तो इसमें क्या, इसका क्या है, रिमूव, रिमूव इसका जो है ऑप्शन बनेगा, ठीक है। बहुत इजी है, समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एट वंस मीन्स, एट वंस मीन्स जो है इसमें क्या होगा, इमीडिएटली, इमीडिएटली, ठीक है। इसका जो ऑप्शन बनेगा। इन नो टाइम मीन्स, इन नो टाइम्स यानी कि वेरी फास्ट, यानी कि इन नो टाइम हम बोलते हैं विद इन नो टाइम, ठीक है, इस तरह कहते हैं ना हम लोग, तो ये वही चीज़ है विद इन नो टाइम वाला। तो इन नो टाइम मीन्स वेरी फास्ट, ठीक है। अच्छा, फार एंड वाइड मीन्स, तो इसका क्या मतलब होगा, एवरीवेयर, फार एंड वाइड यानी कि एवरीवेयर। एज सुन एज पॉसिबल मीन, तो इसका जो बनेगा क्विकली, ठीक है, क्विकली जितना हो सके। इंचार्ज ऑफ मीन्स, तो ये है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये बनेगा रिस्पॉन्सिबल। ऑन टाइम मीन्स, तो जो टाइम टाइम पे होता है तो इसको क्या कहते हैं, पंक्चुअल, पंक्चुअल कहते हैं टाइम, ऑन टाइम यानी कि पंक्चुअल। इन फेवर ऑफ मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, इसका जो बनेगा सपोर्ट, फेवर यानी कि सपोर्ट करना, ठीक है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एट रिस्क मीन्स, रिस्क यानी कि डेंजर, खतरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय चांस मीन्स, बाय चांस मीन्स क्या होगा, एक्सीडेंटली, हम कहते हैं ना एक्सीडेंटली ये चीज़ हो गया था, एक्सीडेंटली या बाय चांस हो गया, तो इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अगला देखते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स, तो आउट ऑफ ऑर्डर मीन क्या होता है, ये नॉट वर्किंग होता है, नॉट वर्किंग मीट होता है, ठीक है। रन आउट ऑफ मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, रन आउट ऑफ मीन्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है फिनिश, फिनिश करना, ख़त्म करना, ठीक है। चले नेक्स्ट को देखते हैं। इन डिटेल, इन डिटेल मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, इसका जो बनेगा आपका फुली, फुली यानी कि
इन डिटेल यानी कि डिटेल में जाना, तफसील में जाना, तो मुकम्मल करना किसी चीज़ को, किसी टास्क को, तो इस हिसाब से, ठीक है। एट लीस्ट मीन्स तो ये होगा मैक्सिमम होगा। हम कहते हैं ना एटलीस्ट इतने रकम तो दे दें, इतना काम तो कर दें, ये तो कर दें, वो कर दें। हम लोग अक्सर औकात ये इडियम्स को, इन फ्रेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन उनको जब हम थ्योरी लाइफ में पढ़ते हैं तो फिर वो हमें समझ आता है कि यार ये इस तरह है, वाकई इस तरह, वाकई इस तरह, ये इस तरह है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। ऑन पर्पस मीन्स तो ये होता है इंटेंशनली ऑन पर्पस मीन्स, ठीक है। इन अ हरी मीन्स तो ये होता है फास्ट। हरी कहते हैं ना, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, तो ये वही वाला है। तो ये अब किस लिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो इसका जो है फास्ट को कहते हैं। एट द सेम टाइम मीन्स टुगेदर हो सकता है, ठीक है, टुगेदर है भी। इन द एंड मीन्स तो ये होगा फाइनली, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो फाइनली बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाय मिस्टेक मीन्स यानी कि ये रॉन्गली होगा, रॉन्गली। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मीन्स, तो इसका बिफोर होगा, यानी कि पहले, इन फ्रंट यानी कि पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट को देखते हैं, इन द मिडल ऑफ मीन्स, तो मिडल ऑफ मीन्स में हमारा आएगा सेंटर, ये जो आएगा सेंटर आएगा, ठीक है। ए हॉट पोटैटो मीन्स तो इसमें डिफ़िकल्ट इश्यूज़ आएंगे, डिफ़िकल्ट इश्यूज़ आपके, ठीक है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मीन्स तो इसमें क्या है, रिग्रेट पास्ट, ये याद रखना है, ये पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक माज़रत करूँगा कि लोकेशन इस तरह की हमारी यहाँ पे परिंदे चरिंदे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको नहीं भगा सकते। ये आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट उसमें देखते हैं। हेड द बुक मीन्स तो इसका एक स्टडी होगा, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स तो इसका जो है रिवील सीक्रेट, यानी कि कैट यानी कि यहाँ पे एक मिसाल दिया गया कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और जो सीक्रेट हो, ठीक है। और बैग तो आपको पता है बैग ही होगा, लेकिन इसका जो हम ईडियम में मीनिंग देखेंगे तो वो रिवील द सीक्रेट, यानी कि किसी ख़ास राज को बाहर बाहर करना या दिखाना किसी को, या सम वो करना, बताना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मीन्स, ठीक है। अब इसमें देखिए ना, इसमें ये कह रहे हैं कि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी जितना आप चबा सकते हो उससे ज़्यादा, मतलब उतना ही, मतलब वो चबाए, ठीक है। तो ये इसका है टेक टू मच वर्क, यानी कि उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है, ठीक है, या उसे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। कट कॉर्नर मीन्स ये है डू चीपली, ठीक है। हिट द सैक मीन्स तो ये होगा स्लीप, ठीक है। मिस द बोट मीन्स तो ये इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो हो गया लॉस चांस इसमें बनेगा, ठीक है। ऑन द बॉल मीन्स तो इसमें जो ऑप्शन है वो है अलर्ट होगा, अलर्टनेस को आपके वो करेगा, ठीक है। पुल समवंस लेग मीन्स तो इसका जो होगा जॉक, ये जो है जॉक करते हैं ना बिल्कुल से। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट मीन्स तो ऑप्शन ए, यानी कि योर टर्न, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स तो इसका क्या हुआ, ऑल सिचुएशंस जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स तो इसका होगा इग्नोर करना। ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स तो इंक्रीज प्रॉब्लम्स में इजाफा, यानी कि हम कहते हैं ना आग पे तेल न छिड़को या आग पे तेल न डालो, ठीक है, या जलती पे तेल न डालो, कहते हैं ना इस तरह। तो राख पे तेल ना डालो, इस तरह की बनी को क्या होगा, इंक्रीज प्रॉब्लम्स, यानी कि आग बढ़ेगी, उधर से आग बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बैक टू स्क्वायर वन मीन्स तो इसका बनेगा आपका स्टार्ट अगेन, ठीक है। बर्न ब्रिजेस मीन तो ये होगा डिस्ट्रॉय रिलेशन। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मीन्स तो इसमें भी होगा वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। फेस द म्यूज़िक मीन्स तो इसका जो होगा एक्सेप्ट रिजल्ट्स,
ठीक है। गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स, तो इसका जो बनेगा डू मोर एफर्ट, डू मोर एफर्ट। अच्छा, कीप योर चिन अप मीन्स, तो इसका क्या बनेगा स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, आपका सर ऊंचा रहेगा, ठीक है। ब्रेक द आइस मीन्स, तो जो स्टार्ट कन्वर्सेशन है, बर्फ़ को तोड़ना, बर्फ़ को पिघलाना, ये कहते हैं ना बर्फ़ को तोड़ो पिघलाओ, ये क्या होगा स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे एक मिसाल दूंगा, यूएसए और ईरान के दरमियान जो है ना, अब इसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ब्रेक्स द आइस, ठीक है, बिटवीन यूएसए एंड ईरान, इसको हम इस तरह दे सकते हैं एक जुमले के हिसाब से, ठीक है। तो इस जो इनके दरमियान जो कन्वर्सेशन, जो डायलॉग, जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं, तो उसको हम कह सकते हैं इनके दरमियान बर्फ़ जो है वो पिघल गई है, ठीक है। और इनका कन्वर्सेशन, इनके मामला तय होने वाले हैं, वो आपस में डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है, ठीक है। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक मीन्स, तो इस वेरी इजी, एक पीस ऑफ केक यानी केक को खाना कितना आसान होगा आपके ख्याल में। एक एक मिसाल है, ये इडियम है, इसका मतलब ये नहीं कि केक खाना है, लेकिन ये अब ये मिसाल इस तरह की आपको देगा कि जिस तरह आप केक खा रहे हैं वो कितना इजी है, उसको कितना सॉफ्ट है, कितना इजीली आप उसको खा सकते हैं। तो जो काम आपको टास्क दिया जाएगा वो कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसमें एक केक, पीस ऑफ केक, ठीक है, इसको इस हिसाब से रिलेटेड या किया गया है, ठीक है। इसमें तो वेरी इजी, यानी कि जो टास्क आपको दिया जाए तो वो वेरी इजी उसको कर सकते हैं, यानी आसान काम को कर सकते हैं, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। अंडर द वेदर मीन्स, अंडर द वेदर मीन्स सिक, यानी कि अंडर द वेदर मीन्स सिक, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली, वंस अ ब्लू मून ये होता है रेयरली, यानी बहुत कम, बहुत कम, ना होने के बराबर। तो वंस इन ए ब्लू मून, तो रियली यानी कि बहुत कम, ना होने के बराबर, ठीक है। अच्छा, स्पिल द बीन मीन्स, स्पिल द बीन मीन्स, तो इसका बनेगा रिवील सीक्रेट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, तो डू एग्जैक्ट थिंग, डू एग्जैक्ट थिंग्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, किक द बकेट मीन्स, किक द बकेट मीन्स, तो इसका क्या बनेगा, इसका ये बनेगा कि डाई, यानी कि मरना, डाई या मरना, किक द बकेट मीन्स। तो बस इसको इस हिसाब से ले ले, क्योंकि ये इडियम्स और फ्रेजेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में यस इंफॉर्मेटिव लिख दें, ठीक है। अगर नहीं आई या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उस कमेंट बॉक्स में उधर ही मुझसे आप ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें आपको मैं बहुत सारे मैंने नोट्स भी बना दिए हैं, शेयर भी कर रहा हूँ। जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद ज़रूरत है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0346883177, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद रहनुमाई भी जितनी मुझसे हो सकती है, जो मेरे बस में है वो मैं आपके लिए करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो टेस्ट में दिन बहुत कम रह गए, ऑलमोस्ट 17-18 समथिंग 20 दिन कह लें, टोटल 20 दिन ही रह गए, और 20 दिन में अपने कम अज़ कम 20 दिन को अपने कम से कम दिन में 6 घंटे तक अपने स्टडी करनी है। तो जाके इंशाल्लाह ये आपका टेस्ट आपका इस तरह होगा, एक केक ऑफ पीस होगा, ठीक है, एक केक की मानंद होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा कहने का ये मकसद है कि आप लोग तैयारी करें, जितना हो सकता है तैयारी करें, इंशाल्लाह 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 बेहतरी होगी, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।